प्रणाम आप सभी को। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये कुछ साधक और कुछ साधिकाओं के बारे में बना रहा हूँ। ठीक, इसे अच्छे से समझेंगे। ये सभी साधकों के लिए नहीं है, कुछ साधकों के लिए जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और जिन्हें मैं सभी को प्रेम करता हूं, मगर वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और बहुत ज्यादा प्रेम करने के साथ एक और बड़ी समस्या आ जाती है जिसे वो समझ नहीं पाते। ठीक है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतने प्यारे और इतने अच्छे शिष्य किसी को मिले, ये उस गुरु के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अधिकतर गुरुओं को भिखारी मिलते हैं। हमारी ये जरूरत पूरी हो जाए, हमारी वो जरूरत पूरी हो जाए, हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए। मेरा सौभाग्य कि मुझे भिखारी नहीं, मुझे सम्राट मिले। प्रेम में भी सम्राट मिले, श्रद्धा में भी सम्राट मिले, समर्पण में भी सम्राट मिले। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे को सम्राट ही मिले, भिखारी नहीं मिले। अब यहां पर इस बात को समझे। तुम भी मेरी वीडियो देख रही होगी और ये देख रही होगी, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मेरे को पूर्णतः स्वीकार है। तुम्हारा प्रेम मुझे स्वीकार है, तुम्हारी श्रद्धा मुझे स्वीकार है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मगर समझें, तुम्हारे प्रेम के साथ, तुम्हारी श्रद्धा के साथ जब मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो वहां पर क्या होता है, तुम्हारा अहंकार जाग जाता है। प्रेम और श्रद्धा के साथ तुम्हारे साथ चलता हुआ छुपा अहंकार बीच में आ जाता है और वो अहंकार जो है, तुम्हें वो नजर ही नहीं आता, तुम्हें वो दिखता ही नहीं। और उस अहंकार के कारण तुम ऐसी एक्टिविटी करते हो कि तुम मुझसे दूर चले जाते हो। मैं इस पृथ्वी पर अगर आया हूं तो तुम्हारे लिए तो आया हूं, और किसके लिए आया हूं? क्या तुम्हें लगता है मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूं कि मेरी वासनाएं अधूरी रह गई, मैं अपनी वासनाएं भोगने आया हूं? नहीं, मेरे प्रेमी मुझसे अधूरे रह गए, इसलिए तो मैं आया। और तुम्हें और कितने तरीकों से मैंने तुम्हें यह बताया भी कि मैं तुम्हारे लिए हूं और तुम मेरे लिए हो। तुमने समझा भी, मगर उस अहंकार को तुम नहीं छोड़ पाए। उस अहंकार के कारण तुम मुझसे दूर हो गए। अब जब तुम मुझसे दूर हुए तो तुम इस बात को समझो, वो कारण कौन से है जो तुम मुझसे दूर हो गए? कौन से कारण है? तुम्हारी श्रद्धा पे मैं कभी शक नहीं कर रहा, तुम्हारे प्रेम पे भी मैं शक नहीं कर रहा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं ताकि तुम अपनी गलती को समझो और गलती को समझने के बाद मेरे पास आओ। जब तुम मुझे प्रेम करते हो, जब तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति होती है और मैं तुम्हें अपने गले लगाता हूं, अब गले लगाने के बाद मैं तुम्हारे अहंकार को तुमसे दूर करने लगता हूं, तब तुम चिल्लाते हो और तुम भाग जाते हो। तुम बोलते हो ये तो तुम गलत कर रहे हो। ये बड़ा कठिन है। तुम्हारे अहंकार को तुमसे अलग कर देना ये ऐसे ही है जैसे जीवित आदमी की चमड़ी उधेड़ देना। आदमी जिंदा है और उसकी खाल को खींच के अलग कर देना, ये ऐसे ही है। मैं समझता हूं, दुख होता है, दर्द होता है, आंख से आंसू भी आते, मगर उनको तुम बर्दाश्त करो तभी तो मैं काम कर पाऊंगा, वरना तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? तुम्हारे इस कारण से अब तुम अमेरिका में बैठे हो, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है, मगर तुमने जो गलतियां करी तुम अभी आज भी उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तुम पूना में बैठी हो, वो भी मेरे को पता है। तुम भी मेरी हर वीडियो देखती हो। तुम हिसार में हो, तुम सिरसा में हो, तुम पानीपत में हो, वो भी मुझे पता है। बेंगलोर में हो, वो भी मुझे पता है। छत्तीसगढ़ रायपुर में हो तो भी मेरे को पता है कि तुम मुझे देख रहे हो। मगर तुम उन गलतियों को नहीं सुधारोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कम से कम गलतियों को स्वीकार तो करो कि तुमसे गलती हो रही है। तुम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। और मजेदार बात है, परमात्मा अहंकार पसंद नहीं करता। वो किसी कीमत पे अहंकार पसंद नहीं करता। तुम पूर्णतः सत्य में तो उतरो। तुम सत्य में नहीं उतरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर काम नहीं चलेगा। अब आमीन सिमरन है। आमीन सिमरन जो है वो लंदन से है। अभी तो ये नाम खैर मैं पहली बार वीडियो में बोल रहा हूं, मैंने उसको भी नहीं बताया कि तुम्हारा नाम आमीन सिमरन मैंने रखा। आमीन सिमरन है, लंदन में है, साधना करती है। उसके अंदर अगर कोई काम भाव पैदा होता है तो वो मेरे आगे ऐसे ही काम भाव को रख देती, जैसे छोटा सा बच्चा अपने पिता के आगे रख रहा है, वो वैसे ही रख देती है। वो सच्ची है, सच्ची है तो गति भी हो रही है।
आमीन सरिता है, आमीन प्रज्ञा है। आमीन प्रज्ञा को देखो, जो भाव जैसा भाव है वो वैसा का वैसे ही रख देती है। और आमीन प्रज्ञा के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक आमीन प्रज्ञा और उनके हस्बैंड भी साधना कर रहे हैं। आमीन प्रज्ञा की तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी सच्ची है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आमीन सरिता तो वहां तक पहुंच ही गई, आमीन समाधि वहां तक पहुंच गई। तुम सोचो, जो 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 सच्चा हो रहा है वो ही पहुंच पाएगा। वो अपने अहंकार को समझे। आमीन केशव केशव आमीन केशव से बात हुई, आमीन केशव को मैंने डांटा। आमीन केशव ने मेरे को ये नहीं कहा कि क्यों डांटा। आमीन केशव ने अपनी बात को समझा कि मेरी गलती कहां हुई। आमीन केशव ने पूरे के पूरे वीडियो छान मारे कि मैं अपनी मिस्टेक को कैसे सुधारूं। उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने ये नहीं कहा कि मेरी गलती बताओ, मुझे माफ करो। उसने अपनी गलती सुधारने के लिए दिन रात एक कर दिया, और उसे वो घटा जो घटना चाहिए था, वो उसे घटा। उसे एहसास हुआ कि मुझसे कोई गलती हुई है। हमारे ग्रुप में प्रेम निगम है, उनसे छोटी सी मिस्टेक हुई, ठीक है, उनको बहुत इंटरनेट यूज नहीं करना था, उन्होंने स्वीकार करा कि मुझसे मिस्टेक हुई है। इसी तरीके से तुमसे भी तो मिस्टेक हुई है ना, तुम उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? और तुम गिफ्ट भिजवाओ, मुझे गिफ्टों से कोई लगाव नहीं है, मुझे गिफ्टों से कोई लगाव नहीं। तुम पैसा भिजवाओ, मुझे पैसे से भी कोई लगाव नहीं है। क्या करूंगा मैं इन सब चीजों का? मुझे तुम्हारे भीतर बैठी उस आत्मा से, तुम्हारे भीतर बैठे उस परमात्मा से लगाव है। तुम्हारे मन में पस पड़ गई है, समझो, तुम्हारे मन में पस पड़ गई है, तुम्हारा मन सड़ रहा है। उस सड़ांध से, उस पस से वो आत्मा प्रभावित हो रही है, वो आत्मा रो रही है। मुझे उससे लगाव है, मुझे तुमसे थोड़ी ना, तुम्हारे मन से थोड़ी ना। अब तुम्हारे मन की पस को और तुम्हारे मन को तो हटाऊंगा ना मैं। अब तुम मुझे हटाने ना दो, मुझे साफ ही ना करने दो, और फिर तुम कहो। तुम थोड़ा समझो, अभी समय है मेरे पास भी, अभी समय है तुम्हारे पास भी। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, फिर तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? नफरत हो भी तो मेरे पास देने के लिए तुम्हें। नफरत भी तो नहीं है, होती तो मैं तुम्हें देता, मगर वो है ही नहीं। तुम कष्ट में हो, तुम्हारे आंख से आंसू जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना। जब मैं तुम्हें याद करता हूं तो मेरे को भी लगता है, मगर तुम मानने को तैयार नहीं, तुम सत्य में प्रकट होने को तैयार नहीं। एक साधक को मैं अभी समझा रहा था समाधि की बात, बहुत ऊंची स्थिति में मैं समझा रहा था कि काम वासना अगर होगी तो ऐसा करना। काम, उन्होंने बोला काम वासना तो 10 साल से विदा हो चुकी है, काम वासना तो है ही नहीं, काम भाव ही नहीं है मेरे अंदर, वासना में मैं जाता ही नहीं, वासना पैदा ही नहीं होती, और आंखों में पूरी की पूरी काम वासना उतरी हुई है। एक साधक ने कहा कि मैं पूर्णतः आपके प्रति समर्पित हूं। पूर्णतः अगर तुम मेरे प्रति समर्पित हो तो और गुरु क्या कर रहे हैं वो जानने की जरूरत नहीं है। एक आदमी एक औरत से शादी करता है और बोलता है तुम ही मेरी पत्नी हो, इसके अलावा कोई मेरी पत्नी नहीं है, मगर मन में चाह सभी को भोगने की है। फिर पत्नी जैसा कहां कुछ रहा? मन में चाह जो मिल जाए उसे भोग लो। एक गुरु के होते हुए, इतना समर्पण होने के बाद दूसरे गुरु क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे जानने की तो जरूरत ही नहीं है। तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम सच में अपनी गलती ना तो समझ रहे हो, ना उसे स्वीकार कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। तुमसे अगर पूछा जाए तुम क्यों नहीं मुक्त हुए तो तुम कहोगे गुरु की वजह से मुक्त नहीं हुए। तुम सारा दोष गुरु पे दे दोगे, मगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं।
इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और हकीकत में प्रेम ही है। मेरे से जो बह रहा है वो प्रेम अगर तुम्हारे हृदय को छुएगा तभी तुम मुक्त हो पाओगे। इसे समझना, मेरे से बहता हुआ प्रेम तुम्हारे हृदय को छुएगा तभी तुम मुक्त हो पाओगे। अगर मेरे से बहता हुआ प्रेम तुम्हारे दिमाग में विचार पैदा करेगा तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। विचारों से मुक्ति नहीं मिलती। भाव में गुम हो जाओ और भावहीन हो जाओ, भाव से पार चले जाओ, तभी मुक्ति मिलती। बीच बीच में तुम अपने अहंकार को खड़ा कर देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं क्या, पूरा अस्तित्व नहीं कर सकता। अगर तुम आंख बंद कर लो तो सूरज धरती से भी बड़ा है, वो तुम्हारी पलक को नहीं उठा सकता। अगर तुम आंख बंद कर लो तो चंद्रमा तुम्हारी आंखों के अंदर नहीं आ सकता। तुम 2 किलोमीटर समुद्र के दूर जाके बैठो और कहो कि मैं समुद्र आ गया और तू आ जा, वो समुद्र भी नहीं आएगा। कुछ काम तो तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। इसीलिए समझो मेरी बात को, अभी समय है, अभी समय है, अभी तुम समझ सकते हो, अभी समय है, समझो ताकि गति कर पाओ। इतने जन्मों से अहंकार के पीड़ा को ढो रहे हो, और कितने जन्म ढोगे तुम। पिछली बार अधूरा छूट गया तभी तो अभी मिले। और कैसे तुम्हें पता लगेगा कि तुम मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए थे? कैसे तुम्हें पता लगे? जब तुम मेरे साथ हो तो तुम एक सुरक्षा महसूस करते हो, तुम्हें महामौत भी स्वीकार हो जाती है। और कैसे तुम्हें पता लगेगा? क्यों अपने जन्म को बेकार करने में तुम तुल गए? क्यों व्यर्थ की चीजों को नहीं छोड़ पा रहे? तुम जब मुझे मिले थे 260 साल पीछे, मैं अब आया हूं। तुम 3 बार आ चुके इस पृथ्वी पर। दोबारा मिलन कब होगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो होश में आओ, ठीक है, होश में आओ, अभी समय है। तुम चूक रहे हो, बार बार चूक रहे हो। होश में आओ, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और इंतजार कर रहा हूं तुम्हारी कि कब तुम आओगे और कब तुम अपनी गलती को स्वीकार करोगे।